कि कोई भी इच्छा हो, कोई भी नंबर बता दो। 68। हमें इसका स्क्वायर निकालना। रूल वापस वही है, मैंने कहा था एक नंबर है 25 और एक नंबर है 50। 50 को देखना है, 25 को लेना है, किसके लिए? 68 के लिए। हम ये देखेंगे कि 68 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है। जवाब आया 18 ज़्यादा है ना, 18 ज़्यादा है। 50 से 18 ज़्यादा है 68, तो आप इसमें 18 जोड़ दोगे। अब देखो, अगर इसमें 8 जोड़ूंगा तो 33 आएगा, लेकिन 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 43। 10 आगे बढ़ा देना, 25 और 18। अब ये 25 और 18 दिमाग में जोड़ लोगे तो और शानदार काम हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। अब आपको बताएं, बीच में चीन की दीवार लगेगी, जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? लेकिन नियम है कि पीछे केवल 2 बंदे आएंगे तो जो एक्स्ट्रा उसको आगे पटक देंगे। 43 और 3 कितना हो जाएगा? 46। आंसर आ गया 4624। सर दिमाग में करते हैं 63, दिमाग में तो करना। 50 से कितना ज़्यादा है? ये स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है? 13। 25 और 13 38, छोड़ दो, 38 को वहीं छोड़ दो। देखो मैंने लिखा 38, दिख रहा है 38 लिखा हो यहाँ पर, है ना। ये 3 लिख दिया मैंने और ये 8 लिख दिया, 3 जान मुझके ऐसे उल्टा लिखा है मैंने। 38 फिर ऑब्लिक है, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? और 169 में पीछे कौन है? अब आपको 69 लिखना है, एक एक्स्ट्रा बच गया। अच्छा यहाँ क्या लिखा था? 38 में 1 को ऐड कर दो, आंसर आपको ऐसे दिमाग में करना है। अब इसको जल्दी से भर दो। देखते हैं, ये अपन ने कर लिया था और ये अपन ने कर लिया था। ये 11 ज़्यादा है, 11 में 21 आता है। आप एक चाहो तो साइड में लिख दो। 25 और 11 36 और 1 37। 12 का 44, यानी कि ऊपर कितना आएगा? 1। 25 और 12 37 और 1 38। 13 हो गया 3969, ठीक है। ये 14 है तो पीछे 96, 1 बचेगा। ये 14 ज़्यादा है तो 25 और 14 39 और 1 40। ऐसे करके सारे कर लो, है ना। कोई भी नंबर है 61 से लेकर 70 तक। लास्ट वाला कितना हो जाएगा? सेम कहानी है 71, 72, 73, 74। 73 ये 50 से 23 ज़्यादा है, तो हम 25 में 23 बढ़ा देंगे और इसी 23 का स्क्वायर भी कर देंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? नियम के हिसाब से नीचे 29, 5 कहाँ जाएगा? आगे। 48 और 5 कितना आ गया? इसको नोट कर लो और 71 से लेकर 74 तक बना लेना। इतना सा नोट कर लो कि आगे वाला नंबर कैसे निकालना है, सेम तरीका है। तो आपके पास में 1 से लेकर 75 तक जो नंबर हैं उनका तरीका या उनका जो बेस रहेगा वो आपका बेस रहेगा 50। तो हमें उसमें 50 को लेना पड़ेगा कि 50 से बड़ा 50 से छोटा। जैसे ही 75 से आगे गाड़ी जाएगी हम उसमें बेस को 100 ले लेंगे, तो अभी 100 वाले भी करेंगे अपन। 73 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से 23 ज़्यादा है, दैट्स वाई 25 + 23 इज इक्वल टू 48 एंड द स्क्वायर ऑफ 23 529। 5 को 48 में जोड़ेंगे 53, पीछे आ गया 29, आंसर आ गया 5329। 74 का दिमाग में निकालना है तो फिर कैसे हो सकता है? 25 और 24 49, साइड में कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 49 और 5 54, आंसर आएगा 5476। दिमाग में निकालना पॉसिबल है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको घर पे काम करना पड़ेगा, है ना। ब्रेन कैलकुलस है ये, ब्रेन के अंदर आपको ये कैलकुलेशन करनी है, लेकिन बढ़िया काम है, हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको लिख दिया, आपने भी कर दिया होगा, मान लेते हैं कॉपी में। एक हफ्ते बाद में जब इस कॉपी को अपन वापस देखेंगे 10 निकालें तो अपन सोचेंगे ये 54 कैसे आया। तो कॉपी के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हर एक टाइम इंटरवल के बाद में, चाहे वो 3 दिन का हो 4 दिन का हो, उसको रिपीट करते रहना। इसको आपको 3 बार रिपीट करना है पर मंथ। 1-2 महीने अगर आपने इसको रिपीट कर लिया तो उसके बाद में स्क्वायर निकालने का ये तरीका दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कभी भी ऐसे नहीं करोगे 74 × 74। बल इसमें अगर आपके 20 सेकंड लग रहे हैं, इसमें 4 ही लगेंगे। सोचने में समय कम लगता है। मैं अभी सोच लूँ कि मैं यहाँ का राजा, सोच लिया, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे पूरा साम्राज्य बनाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, खर्चा होगा, मार काट भी करनी पड़ेगी। सोचने में क्या जाता है, सोच लिया प्रधानमंत्री, सोचने में समय नहीं लगता। ये सोच के निकाला है आंसर, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
और 20 सेकंड और 4 सेकंड 16 सेकंड का गैप, 16 सेकंड बहुत होते हैं। लास्ट में एक गोला भरना है, एक गोला भरना है लास्ट में, वो हमारे झील के ले गया। 16 सेकंड में आराम से गोला भर सकता था, और उस एक गोले की वजह से 40% नहीं आया। मैटर करता है। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं ये दर्द जानता हूँ, ये वाला भी जानता हूँ, प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, कहाँ पर है, कैसे हुआ, सब बताऊंगा। तो ये देखो, अगर ये वाला दर्द नहीं मिलता तो आज यहाँ थोड़ी होते, कहीं चले जाते, लेकिन ऊपर वाला ने कुछ अलग सोचा हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन ये जो गलती होती है ना, ये गलती, ये बाद में हमें बहुत फिर रिग्रेट करते रहे। हमें लगेगा यार काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। वो काश नहीं आना चाहिए, उसके लिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर के अंदर वो 1 मिनट हो या 1 सेकंड हो, ठीक है। अब अपना बेस 100 के हिसाब से चलता है। उसमें मैं आपको क्या करूँगा, 100 के ऊपर वाले नंबर लूँगा। तो 100 के ऊपर नंबर है 101, तो जल्दी से लाइन लगा लो, 101 से लेकर 110, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनके स्क्वायर पेपर में बहुत आते हैं। बहुत ही सिंपल ही है, उसमें तो 25 और 50 को सोचना पड़ता था। यहाँ कोई 25-50 नहीं, सीधा 100 है। 100 कोई देखना, 100 कोई लेना है, ऐसे समझ लो आप। हम ये देखेंगे, चलो बताओ दो आप कोई नंबर, आप बताओ। मुझे लगा था कि आप ये बोलो 107। अब ये 107 जो है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, और ज़्यादा कर दो। तो ये आप वैसे 10 रुपये लाए, मैंने 10 रुपये और दे दिए। आप 500 लाए, मैंने 500 और दे दिए। जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दो। 7 ज़्यादा है, 7 और ज़्यादा कर दो। और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, जैसे नीचे किया था, तो 7 का स्क्वायर। अभी तो खोल के लिख रहा हूँ, 107 और 7, 107 का स्क्वायर खत्म। 104 कितना ज़्यादा है, 4 और दे दो, 4 का स्क्वायर। बताओ टाइम लगा क्या, भर दो जल्दी से। हाँ, इन 3 में देखते हैं कि आप क्या करते हो। 0 की ध्यान रखना, 0 यहाँ पर गलत नहीं आना चाहिए। 0 101, 102, 103। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ भैया, देखो ऐसा है कि लिखने में समय ज़्यादा लगता है लेकिन बोलने में नहीं, तो मैं बोल देता हूँ। 102 01, 104 04, 106 09, 110 25, 112 36, 116 64 और 118 81। 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर 10 सेकेंड। लास्ट वाला क्या है, 118 81। 11 का स्क्वायर 121, 00 लगा दो, आंसर आ गया। अब आगे कहानी लिखिए जल्दी से। 111 से 120, ये 121 है। अब ये कैसे आया मैं बता दूंगा। 109 तक तो आपके आसान रहा होगा, इसमें हासिल पे आ जाती है। तो 111 से जल्दी से लिख लीजिए 120, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117। बॉयज में से बता दो कोई नंबर इस बार, क्या लूँ बताओ रे। 115, बढ़िया बताओ, आसान हो जाएगा। 16, 116, 100 ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतना बढ़ा देंगे, और जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। बस हासिल भाई वाली कहानी ध्यान रखनी है। 116 और 16 132, ऑब्लिक 16 का स्क्वायर 256, याद होना ज़रूरी है। नियम क्या कहता है, पीछे 2 डिजिट आएंगे तो 2 कूद के आगे आ जाएगा। 132 और 2 100, और निकालू 112, 119 निकाल देता हूँ। दिमाग में भी तो जरूरी है। 119 और 19 138, 138, थोड़ी देर पहले 38 लिखा भी था। बताओ जो मैंने थोड़ा वो 38 इधर लिखा था, उसमें जोड़ा क्या था, बताओ तो उसमें क्या जोड़ा था। 38 लिखा था ना मैंने ऐसे करके, उसमें जोड़ा क्या था, एक जोड़ा था, और आंसर था 396। क्या कोई बता सकता है 396 में किसका स्क्वायर, 37 का।
3969 63 था, ये 37 मेरे तो पीछे पड़ गया। 37 का होता है आपके पीछे 13 है ना, तो उसका था 1269 या 1369। 37 का स्क्वायर क्या है? 1269 है कि 1369? पीछे देखो 1369, ये 3969 पीछे पड़ गया मेरे, वहाँ पर भी गलती, यहाँ से भी गलती होगी। अच्छा, तो अपने 119 के अंदर 138 आ गए, तो कि 19 और 19 कितना होता है? 38। तो 119 प्लस 19 138, 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो पीछे तो 61 आएगा, और वो जो 3 है वो आगे जाएगा। 361 का जो 3 है वो आगे जाएगा, 138 पहले से, 3 और आगे 141। आंसर आएगा 1416। दिमाग में करना है तो ऐसे कर लो, लिख के करना है तो ऐसे कर लो, कर दो सबको, कर दो, शुरू जो। ऐसी ही कहानी हो जाएगी किसके लिए? 121, 122, 123, 124, 125। तो अपन उसमें 123 कर लेते हैं। 123 को देख के कुछ याद आएगा कि अपन ने एक ऑप्शन के अंदर 123 देखा था सीईटी के लास्ट ईयर के पेपर के अंदर। वहाँ पर मैंने आपको डिस्कशन करके बताया था, उसका आंसर 127 आ रहा था। यानी अपन 127 का स्क्वायर भी निकालना सीख लेंगे। बोला मैंने 125 है, 127 भी पॉसिबल है, तो उसके लिए 27 का स्क्वायर याद होना जरूरी है। चलो कोई नहीं, 123 है। अब 123 आपको पता है कि ये 123 जो है इसी में 23 जोड़ेंगे, क्योंकि 100 से 23 ज़्यादा है, आंसर आ जाएगा 146। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो नियम के हिसाब से 29 पीछे 5 आगे, ये कितना आ जाएगा? बट वो आंसर ये नहीं था, वो अलग था। याद है क्या? वो है आपके पास में 127, तो लगे यार 127 को भी देख लेते हैं। मैंने 125 तक ही कहा है, तो आप 125 तक में रूल लगा सकते हो, लेकिन 127 में भी ये रूल लग जाएगा यदि आपको 127 के लिए 27 का स्क्वायर याद है। तो आपको पता है कि 127 प्लस 27 और 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 127 और 27, 27 27 54, नियम के हिसाब से 1612129 ये था। और इसने क्या पूछा था इसका स्क्वायर? अब 127 का स्क्वायर हमने तो क्या प्रैक्टिस कर ली। अब उसने 1 से लेकर 150 तक में जो भी स्क्वायर पूछेगा, इस बार फिर से स्क्वायर आ गया तो बढ़िया बात ही है। फिर पेपर बनाने वाला एक बात तो दिमाग में सोचेगा ना, आपको मैंने कहा पेपर बनाओ, बोर्ड अध्यक्ष हो आप या मेंबर हो, और मैंने कहा पेपर बनाओ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा देख लेता हूँ, उसका पैटर्न देख लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि वो इतने सारे लाखों विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है आपके उस पेपर के ऊपर दाव पे लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर का पैटर्न कैसा था, या तो उससे मिलता जुलता या थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा टफ। अब थोड़ा सा टफ करने के लिए वो मान लो 127 की जगह 227 कर दें, तो ये चीज़ें सीखेंगे। बट आपने ये तो क्लियर है कि 127 तक की कहानी तो क्लियर होगी, इसमें तो कुछ भी पूछ लिया अपना तैयार है। अब अपन गाड़ी थोड़ी पीछे लेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक नंबर छोड़ के आए हैं, या एक पूरा रीजन छोड़ के आए हैं। कौन सा वाला? 75 के बाद वाला और 100 से नीचे वाला, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ा जोर आएगा, क्योंकि यहाँ करना होता है माइनस, बेस अपना 100 ही रहेगा। तो मैंने 127 तक की कहानी बता दी। सर 132 का स्क्वायर निकालना, वो बताओ, पहले वो देख लेता हूँ। ये रूल लग जाएगा 132 प्लस 32। अब खिलाड़ी वही है जो 32 का स्क्वायर जान। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। और 132 और 32 100, नियम के हिसाब से पीछे कौन रहेगा? 10 कहाँ जाएगा? 164 और 10 100 करके देख लेना। डीएस लगा के दिखाता हूँ इसमें। 132 इंटू 132 बराबर 174 24। 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इंटू 6 3 और 6, डीएस कितना आ रहा है? 9 का मतलब क्या होता है? 7 और 2 9, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 मतलब LHS इक्वल टू RHS। सही है, ठीक है। देख लो आपके सामने डीएस हो गया। अब मान लो वो कहता है 132 का स्क्वायर, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कौन सा है? निकाल लेंगे अपन। चलो ठीक से चलते हैं, नंबर डाल दो 91 92 93 94 95 96। माइनस वाले में
थोड़ा सा जोर आएगा, क्योंकि अपने माइनस करने की आदत नहीं होती है, आदत अब हो जाएगी। कोई भी बढ़िया नंबर जो तुम्हें लगता है कि हार्ड है, बट जहाँ तुम्हारी नजर आ रही है वो हार्ड नहीं है, तुम तो हार्ड नहीं है। देखो तो 94 देख लेंगे, तुम्हारा 98 कह रहे थे, देखो हार्ड नहीं है। बताऊँ क्या, ये 98 100 से कितना कम है, जितना ज़्यादा था उतना ज़्यादा दिया ना, अब जितना कम है उतना और कम करो। 98 100 से कितना कम है, 2 और कम कर दो, कितना आ गया, कर दिया 2 कम, 2 का स्क्वायर, पीछे आगे हो, है ना, आसान है ना, इसके कंपैरिजन में आसान। चलो 99 बताओ इसी हिसाब से। 9801, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1। 97 बताओ। 3 कम करना है ना, 3 कम करना है, 3 कम करेंगे तो 94 और 3 का स्क्वायर 93 बताओ। हाँ 93 में 7 कम करना है। अब देखो 7 कम कैसे करना है, पहले 3 उड़ाओ ऊपर में, फिर 4 उड़ा दो, 86, 7 का स्क्वायर, बाकी वाले भर लो।